गांव के सरकारी नलका के आसपास कुछ विचित्र घटनाएं होने लगी। सभी लोग इन घटनाओं से डरे हुए थे। अरे दीदी, का तू रात सुनी रही? नलकुआ अपने आप चली रहा। राती 12 बजे भला कौन पानी भरे आए? अरे हाँ, हम सुन रही। हमार तिनकुआ के पापा कह रहे हम जाके देखी। हम उनके मना कर देहली। भला कौन जाने काबला हुई। फिर उसी रात फिर से 12 बजते ही वो नलका खुद से ही चलने लगा। सभी गांव वाले सुन रहे थे, लेकिन किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि जाकर देखें। फिर सुबह हो गई। अरे अनुष्का दीदी, चला हो नलकवा पे पानी भरे, हमें अकेले जात के डर लगत बा। फिर वो दोनों नलका के पास जाती है। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा एक बड़ा सा उल्टा पैर जो किसी इंसान का नहीं लग रहा था। ए देखा हो किरण, हम कहत रहे ना कुछ गड़बड़ बा। भला कौने इंसान का उल्टा पैर हुई? तभी वहां पर प्रिया आ जाती है। अरे दीदी, क्या हुआ? आप दोनों इतना परेशान क्यों हैं? ई देखा बहन, भला इतना बड़का पेड़, लागत है कौनो भूत वूत नलकवा के पास आए रहे। कमॉन दीदी, लग रहा है कोई प्रैंक कर रहा है। हमारी सिटी में तो ऐसा प्रैंक बहुत करा जाता है। अरे आप शहर से आए रहे हैं प्रिया बहन, आप ही सब ना समझी। रात को फिर अचानक नलका अपने आप चलने लगा। नलका का आवाज सुनकर प्रिया बोली, मम्मी, मैं जा रही हूँ नलका के पास, इस नमूने को अभी सबक सिखाती हूँ। प्रिया जैसे ही नलका के पास पहुँचती हैं, वो दंग हो जाती है। वो देखती हैं कि एक चुड़ैल नलका चला रही है। प्रिया के पसीने छूट जाते हैं। चुड़ैल हंसती है। आ गई, बहुत इंतजार कराया है तुम गांव वालों ने। 2 दिन से कोई खोपड़ी खाने को नहीं मिली। मेरा तो सही दर्द हो गया नलका चला चला के। कितने दिनों में एक शिकार आया है। प्रिया हाथ जोड़कर घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाती हैं। चुड़ैल जी, आई एम सो सॉरी। मुझे लगा कोई गांव वालों से प्रैंक कर रहा है। मैं तो पास के शहर में पढ़ती हूँ। मैं इस गांव में घूमने आई हूँ। प्लीज मुझे छोड़ दो। पर चुड़ैल उसकी विनती नहीं सुनती है और उसका खोपड़ी खा जाती है। अगली सुबह, अरे अनुष्का बहन, देखा हो आज खून भी यहाँ पे पड़ल बा। लगत बा कोनो अनहोनी हो गईल बा। भी प्रिया की माँ वहाँ आ जाती है। कल रात से प्रिया घर नहीं आई। वो रात को इस नलका पर आई थी। कहीं कुछ हो तो नहीं गया? अरे ये खून कैसा पड़ा है? कहीं मेरी प्रिया का तो नहीं है ना? अरे भौजाई, हम उसे कल ही कह रहे, ज्यादा लेक्चर न झाड़ो। लगता है उसके साथ कुछ गलत हुई गवा। थोड़ी देर बाद झाड़ियों में सरकटी लाश मिलती है। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। गांव वाले फैसला करते हैं कि रात में कोई भी सरकारी नलका के पास नहीं जाएगा। उस रात भी आवाज आती है, लगता है गांव वाले चालाक बन रहे हैं। इनको किसी और तरकीब से बुलाना होगा। चुड़ैल कुछ सोचती है और प्रिया के घर के पास जाने लगती है। पहले तो गुराती है, फिर प्रिया की आवाज में बोलती है, माँ माँ, मैं आ गई, दरवाजा खोलो। प्रिया की माँ है, दरवाजा खोलती है। बाहर से चुड़ैल होती है। प्रिया की माँ बोलती है, चुड़ैल जी मुझे छोड़ दो। पर चुड़ैल उसकी एक ना सुनती है और उसका सर खा जाती है। अरे इतना सुबह सुबह कहवा जात बानी? रात सुनी रही उ चुड़ैल गांव में इधर उधर घूमत रहे। कहीं बाहर न जाई, कहीं कोनो हादसा होई गयल, तब हम का करब? ए भाग्यवान, हम जा रहे हैं नलकुआ के पास। CCTV कैमरा लगावे, पता तो चले ये सब कौन ससुर का नाती कर रहा है। रमेश पूरा नलका के आसपास CCTV कैमरा लगा देता है। चुड़ैल फिर से नलका चलाती है।
लगता है गांव वाले ऐसे बाहर नहीं आएंगे। कुछ तरकीब लगाना पड़ेगा। अरे हाँ, गांव वाले तो कुआं में से पानी भर के ले जा रहे हैं। कुआं के पास छुप जाती हूँ और कोई भी पानी भरने आएगा उसका सर खा जाऊंगी। दोस्तों, भाइयों, मित्रों, मित्राणियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना। अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।